नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। किसान साथियों, मैं आपका मित्र रूम सिंह राजपूत। आज मैं आपके लिए पंतनगर कृषि मेला के बारे में बता रहा हूँ। पंतनगर कृषि मेला जो कि हर साल लगता है, तो इस बार भी ये लग रहा है और ये इस बार 114वां किसान मेला है। और इसकी जो तिथि रखी गई है वो 6 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक की रखी गई थी, जो कि इसकी तिथि में कुछ फेरबदल कर दिया गया है। और फेरबदल करने के पश्चात ये जो तिथि रखी गई है वो 13 अक्टूबर से लेकर और 16 अक्टूबर तक है, क्योंकि इसमें रबी की फसलों के बीजों को मुख्यतः ज़्यादा इस पर जोर दिया जाता है। और बहुत सारी चीज़ों के लिए, जैसे रबी की फसल को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी प्रकार की इसमें दवाइयाँ और बीज वगैरह दिए जाते हैं। तो किसान भाइयों, पंतनगर किसान मेला जो है ये साल में 2 बार लगता है। एक बार आपका ये अक्टूबर के महीने में लगता है और एक बार ये आपका फरवरी मार्च के महीने में लगता है। मोस्टली फरवरी में लगता है और इधर लगता है आपका अक्टूबर में। तो इस बार ये मेला जो है वो 114वां किसान मेला है और ये पंतनगर विश्वविद्यालय में लगता है और हर सालाना ये मेला लगता है। इसमें विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से किसान भाई आते हैं और इसमें बहुत सारे लोग अपने स्टॉल लगाते हैं। जो भी कृषि संबंधित चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं। तो किसान साथियों, पंतनगर किसान मेला में मुख्यतः जो किसान भाई जाते हैं वो कृषि संबंधित चीज़ें लेने के लिए जाते हैं। जैसे कि कृषि संबंधित चीज़ों के बारे में बताएं तो आपका ब्रीडर सीड हो गया। अगर सीड की बात करें तो गेहूं का बीज यहाँ पर ब्रीडर, फाउंडेशन और सर्टिफाइड तीनों प्रकार का मिल जाता है। तो जो ब्रीडर सीड है वो आपका लगभग 60 से 70 रुपये किलो तक मिलता है और सर्टिफाइड सीड है वो आपका कुछ कम रेट में मिलता है और जो फाउंडेशन है वो भी कुछ कम रेट में मिलता है। तो इस प्रकार से गेहूं का बीज भी किसान भाई लेने के लिए जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर किसान भाई लेने के लिए जाते हैं। ये जो मेला है ये पंतनगर में ये गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की तरफ से इसका आयोजन किया जाता है और हर साल इसका आयोजन किया जाता है। किसान साथियों, मेला में विभिन्न प्रकार की नर्सरियां मिलती हैं। नर्सरियों में आप किसी भी प्रकार की बागवानी की नर्सरी ले लें, चाहे आप जो है कोई भी सब्जियों की नर्सरी ले लें या फिर आप फूलों की नर्सरी ले लें, हर प्रकार की नर्सरी यहाँ उपलब्ध होती है। और विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए लोग अपने अपने चीज़ों का यहाँ प्रचार भी करते हैं। जैसे कि आपके लिए देखने को मिल जाएंगे कुछ डेयरी प्रोडक्ट भी लेकर आते हैं, कुछ कीटनाशक भी लेकर आते हैं, ऑर्गेनिक खादों के बारे में भी यहाँ पर काफ़ी मात्रा में जानकारी दी जाती है। और जैसे कि पावर मशीनरी की बारे में बात करें तो कई विभिन्न प्रकार की मशीनरी यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि आपके लिए ट्रैक्टर के रोटावेटर हैं, सीड ड्रिल हैं या नए नए जो इक्विपमेंट हैं वो भी आपके लिए देखने को मिलते हैं। ट्रैक्टर आपको विभिन्न प्रकार के यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो कि यहाँ बेचने के लिए भी लाते हैं और प्लस अपने प्रचार के लिए भी लोग लेकर आते हैं। और नई नई तकनीकी की यहाँ पर चीज़ें आपको मिलती हैं। जैसे कि ड्रोन स्प्रेयर की बात करें तो ड्रोन स्प्रेयर मिलता है आपके लिए, या फिर बात करें कि पावर वाले टिलर होते हैं, पावर टिलर, वो भी आपके लिए देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ये जो मेला है इसका आयोजन 6 तारीख से बढ़ाकर इसको 13 अगस्त से लेकर 16 अगस्त 13 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक कर दिया गया है। और ये जो आयोजन है ये आपका हर साल की भांति इस बार भी लग रहा है। और इसी तरीके से इसमें आपको बीज जो है वो आसानी से मिल जाता है। बीज में कुछ बाउंडेशन रखा जाता है, जैसे कि एक किसान के लिए लिमिटेशन होती है। किसान अपना आधार कार्ड लेकर जाते हैं तो उससे वो पंजीकरण करते हैं। पंजीकरण करने के पश्चात उनके लिए वो तुरंत बीज देते हैं, लेकिन बीज की कुछ लिमिटेशन है। जैसे कि एक किसान के लिए अधिकतम 40 किलो तक बीज देते हैं और 2 किसान जाते हैं तो इस प्रकार से अपना बढ़ा देते हैं। तो जैसा कि किसान साथियों,
मेला के बारे में बात करते हैं तो मेला में आपको विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलते हैं। वो आपके लिए कुछ गाइड करते हैं और तमाम बहुत सारी एजेंसियों के ट्रैक्टर हैं और जो स्प्रेयर पार्ट्स होते हैं, स्प्रेयर मशीनें होती हैं और ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। नई नई किस्म की नर्सरियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। आप चाहें तो यहाँ से ख़रीद भी सकते हैं या फिर अपना ऑर्डर लगा के बाद में अपने होम डिलीवरी भी करा सकते हैं। जैसे कि बात करें तो ये एक थ्रेशर है जिसमें कि कोई भी हर्ब्स होते हैं उनके लिए हर्ब्स को प्रोसेस करने का काम इससे किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पर आपको चीज़ें देखने को मिल जाएंगी और ये अपना स्टॉल लगाए हैं और इस प्रकार के जो स्टॉल लगाकर अपनी दवाइयों का और जो है जो भी इनके उत्पाद होते हैं उन उत्पादों के बारे में लोगों को बताते हैं और लोग इन चीज़ों को समझते हैं। समझने के पश्चात कुछ लोग यहाँ जानकारी लेने आते हैं और कुछ लोग यहाँ से चीज़ें खरीदते भी हैं। कुल मिलाकर अगर बात करें तो किसान भाइयों, ये जो मेला है इसमें किसान भाइयों का आना बहुत ही आवश्यक होता है जिससे कि उनके लिए बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। साथ ही किसान भाई यहाँ पर लोग जो है अपना जो नज़दीक क्षेत्र के लोग होते हैं वो अपने परिवार के साथ भी आते हैं इस मेला को घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ मिलती हैं जिनकी वजह से किसान भाई अपने खेतों में अच्छी तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं और अपनी जो कृषि आय होती है उसके लिए बढ़ाने में मदद करते हैं। तो किसान साथियों, यहाँ पर अगर बात करें तो ये पंतनगर के बीज का स्टोर है जहाँ पर बीज किसानों के लिए दिया जाता है। तो जो मैं बीज की बात कर रहा था वो इसी जगह पर बीज किसानों को दिया जाता है और इसमें विभिन्न प्रकार के उत्पादों का लोग अपना अपना स्टॉल लगाते हैं। डेयरी प्रोडक्ट भी यहाँ मिलते हैं, जैसे पशुओं के दूध बढ़ाने के लिए उनको अच्छी खल के बारे में बताया जाता है और कृषि तकनीकी में कौन कौन सी तकनीकियों के अनुसार आप अपनी फसल के लिए अच्छे से कर सकते हैं इसके बारे में भी यहाँ बताया जाता है। तो कि मेला के बारे में एक बार में बताना या कोई वीडियो में बताना आसान नहीं होगा। मेला जो है काफ़ी बड़ा होता है और अगर इसमें देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। बहुत सारी प्रकार की अन्य अन्य प्रकार के उत्पाद, अन्य अन्य प्रकार की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। जिसकी जैसी आवश्यकता होती है वो उस प्रकार की चीज़ों को लेता है या अपना उससे जानकारी लेता है, बाद में उनके लिए लेता है, खरीदता है या अपने खेतों में अप्लाई करता है। जैसा भी जिसकी जैसी आवश्यकता होती है वो उस हिसाब से काम करता है। तो सीधी सी बात यह है कि मेला देखने आने से एक फ़ायदा ये भी मिलता है कि हमको ये पता लगता है कि कौन कौन सी तकनीकियाँ अच्छी हैं, हम किन किन तकनीकियों को अपना सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इधर कुछ धान के फार्म भी हैं और ये जो फार्म है यहाँ पर बीज का उत्पादन भी किया जाता है। यहाँ बहुत सारे ऐसे फार्म हैं जिन पर बीज का उत्पादन किया जाता है, फिर उस बीज की प्रोसेसिंग करके और उसको पैकिंग करके किसानों के लिए वो बीज दिया जाता है। कंपनियों के लिए भी यहाँ से बीज सेल किया जाता है। तो ये जो विश्वविद्यालय है वो काफ़ी बड़ा विश्वविद्यालय है। बात करें इसकी तो एशिया का ये नंबर 1 में, यानी एशिया में इसका पहला स्थान आता है। यहाँ पर आपके लिए सरसों, धान, गेहूँ और विभिन्न प्रकार की फसलों के बीज यहाँ आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और अच्छी क्वालिटी के बीज भी यहाँ पर मिलते हैं। तो ये जो मेला का समय है वो आपका अक्टूबर के महीने का है और हर साल की भांति इस बार भी लग रहा है। तो किसान भाइयों, ये मैंने आपके लिए मेला से संबंधित कुछ सूचना दी जो कि मेरे पास ये सूचना आई थी, तो मैंने कहा आप लोगों के लिए बताया जाए, जिससे कि जो किसान भाई हमारे पंतनगर मेला जाना चाहते हैं वो आराम से जा सकते हैं। ये पंतनगर जो है उत्तराखंड में आपका लगता है और जिसके बारे में हर कोई जानता ही होगा। तो किसान भाइयों, ये मैंने आपके लिए कुछ जानकारी दी। धन्यवाद किसान मित्रों।